अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। दिसंबर में जिला यादाद्री भोंगीर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर का किया जाएगा इफ्तिताह, रियासती वजीर केटीआर का ऐलान। रियासती वज़रा केटीआर हरीश राव ने इख्तिराई हैंडलूम साड़ी की नकाब कुशाई की। साड़ी तैयार करने पर हैंडलूम आर्टिस्ट नाला विजय नाला को दी मुबारकबाद। रियासत के तमाम अहल अफराद को आसरा पेंशन फराहम किए जाएंगे। महबूब नगर में आसरा पेंशन कार्ड्स तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। रियासती वजीर हरीश राव ने हल्का सिद्दीपेट का किया दौरा। ज़ईफ खवातीन से की मुलाकात, उन्हें दरपेश मसाइल पर की बातचीत। तारीखी शहर की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने, फिरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखें। मिलादुन नबी सल्लम के जिमन में कम्युनिटी मेंबरान के इजलास से कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद की अपील। मरकजी हुकूमत ने एयरफोर्स के लिए असला सिस्टम ब्रांच को दे दी मंजूरी। यौम में फिजाइया के मौके पर फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का खिताब। श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने गोटाबाया महिंद्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दी मंजूरी। माली बेज़ाब्ती और मईशत की बदइंतजामी मामले में कार्रवाई की दी इजाजत। और पेश खबरों की तफसील। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर ने कहा है कि जिला यादाद्री भोंगीर के दंडो मलकापुरम गांव में एमएसएमई ग्रीन इंडिया पार्क का दिसंबर में इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। यह सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने कहा कि उन्हें इस खुसूस में इत्तला देते हुए खुशी हो रही है। केटीआर ने ऐलान किया कि टीआरएस हुकूमत का मिशन मुकामी बेरोजगार नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत फराहम करना है और सनती पार्क्स और स्किल डेवलपमेंट मराकज कायम करके उनके लिए रोजगार के मौके में इजाफा करना है। केटीआर ने कहा कि यह पार्क 547 एकड़ पर फैला है और 579 एमएसईएमई यूनिट्स के क़याम की सहूलत फराहम करने के लिए कायम किया गया है। इसके जरिए 20,000 अफराद को रास्त और 16,000 अफराद को बिलवास्ता तौर पर रोजगार फराहम किया जाएगा। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर ने और वजीर सेहत हरीश राव ने रजाना श्री सेला डिस्ट्रिक्ट सेंटर के साई नगर से ताल्लुक रखने वाले हैंडलूम आर्टिस्ट नाला विजय के इख्तिराई आइडियाज से तैयार करदा 27 मसालों के साथ रेशमी साड़ी की नकाब कुशाई की। विजय की दरखास्त के मुताबिक वज़रा ने इस साड़ी का नाम श्री चंदना पट्टू रखा है। इस मौके पर दोनों रियासती वज़रा ने नौजवान हैंडलूम आर्टिस्ट विजय को मुबारकबाद दी। माजी में उन्होंने 3 कोनों वाली साड़ियां, अंगाराम, दबनम, ड्रप साड़ियां, बगैर सिली हुई लालची और पाजामा कौमी परचम बनाकर दाद हासिल किया था। वजीर एक्साइज व सयाह डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि साल 2014 से कबल महबूब नगर में सिर्फ 9,000 अफराद के लिए 31.86 लाख रुपए के पेंशन ही अदा किए जाते थे, जबकि अब 20 अफराद में हर माह 4.24 करोड़ रुपए के पेंशन अदा किए जा रहे हैं। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर म्यूनसिपालिटी के हुदूद में वाक़े मुख्तलिफ कॉलोनीज से ताल्लुक रखने वाले आसरा पेंशन के इस्तेफादा कुनिंदगान में पेंशन कार्ड्स हवाले किए। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महबूब नगर टाउन में ताहम 407.7 करोड़ रुपए के पेंशन फराहम किए गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इमदादी पेंशन हासिल करने वाले तमाम मुअम्मर अफराद के लिए खुसूसी मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जाएगा और हर किस्म का हेल्थ चेकअप मुफ्त किया जाएगा और अद्वियात और चश्मे भी मुफ्त फराहम किए जाएंगे। रियासती वजीर ने कहा कि वजीर आला केसीआर की पूरी तवज्जो इस हल्के की तरक्की पर है और वह तरक्की के अलावा कुछ नहीं सोच सकते। इस मौके पर वजीर ने इंकशाफ किया कि जो काउंसलर्स अपने वार्ड्स की तरक्की के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं उनके लिए खुसूसी फंड्स मख्तस किए जाएंगे।
इस मौके पर म्यूनिसिपल चेयरमैन के.सी. नरसिम्लू, मोडा चेयरमैन गंजी वेंकन्ना मुदिराज, वाइस चेयरमैन गणेश, म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रदीप कुमार, आरडीओ अनिल कुमार, काउंसलर्स कट्टा रवि, किशन रेड्डी, किशोर तिरुमला, रोजा वेंकटेश, प्रवीण नेरजा, विठल रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। वजीर सेहत हरीश राव ज़ईफ खवातीन में घुल मिल गए। उन्होंने अपने हल्के इंतखाब सिद्दीपेट का दौरा किया, जहां उन्होंने काजीपुर गांव में बीड़ियों की तैयारी का काम करने वाली ज़ईफ खवातीन के साथ आसानी से घुल मिल गए और एक आम आदमी की तरह उनके सामने बैठकर उनसे बातें की। उन्होंने इन खवातीन से पूछा कि बीड़ियों की तैयारी से उनको कितनी आमदनी होती है। साथ ही उन्होंने पूछा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत आसरा वज़ाइफ बीड़ी तैयार करने वाली खवातीन को देती है। इन खवातीन ने कहा कि वो रोजाना तकरीबन 800 बीड़ियां तैयार करती हैं, जिससे माहाना उनकी आमदनी 3000 रुपए तक हो जाती है। इस मौके पर एक खातून ने वजीर मौसूफ से दरख्वास्त की कि इसके लिए वजीफे को मंजूर किया जाए। वजीर मौसूफ ने इस पर कहा कि इसको वजीफा मंजूर करना गैर कानूनी होगा, क्योंकि इसका बेटा और बहू दोनों सरकारी मुलाजिम हैं और फीकस 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पा रहे हैं। साबिक रुकने पार्लियामान पी श्रीनिवास रेड्डी, रुकन असेंबली अशफा राव पेट, एम नागेश्वर राव ने मुकामी कबायली अवामी नुमाइंदों और कायदीन के साथ दम्मापेट मंडल के मारपिया गोडेम देहात में कोमरम भीम के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर साबिक रुकन असेंबली टी वेंकटेश्वरलू, ZPTCP वेंकटेश्वर राव, MPP सोया प्रसाद और MPTC चलपति राव, सरपंच नायब सरपंच डम्मापेट D योगेंद्र, जोपल्ली रमेश, पटोला अंजी के अलावा दीगर कबायली अवामी नुमाइंदे और कायदीन ने शिरकत की। सिटी पुलिस ने मिलादुन नबी सल्लम के जुलूस को पुरअमन तरीके से गुजरने को यकीनी बनाने के लिए मुतादिद इक़दामात किए हैं। दशहरा, दुर्गा माता के त्यौहार और विसर्जन की कामयाबी से तकमील के बाद कल मनाए जाने वाले त्यौहार और उससे मुताल्लिका जुलूसों के आज रात शुरू होने के पेश नजर सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने तमाम अहम शख्सियात के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। पुरानी हवेली में उनके कैंप ऑफिस में मुनाकिदा इजलास में मुस्लिम उलमा, आला पुलिस अफसरान और सिक्योरिटी, ट्रैफिक और दीगर इंतजामात पर उनकी राय ली। इस मौके पर मुनाकिदा कम्युनिटी मेंबरान के इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने यकीन दिलाया कि सिटी पुलिस तमाम इंतजामात कर रही है और कम्युनिटी मेंबरान से ताउन की कोशिश की है। उन्होंने बुजुर्गों पर जोर दिया कि नौजवानों को महफूज तरीके से सफर करने और जुलूसों के दौरान कवायद की पाबंदी करने पर आमादा करें और उनसे अपील की कि वो तारीखी शहर की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए फिरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखें। ఓకే సార్, చాలా సేపు నుంచి మత పెద్దలతో సమావేశం ఈసారి మత వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పడం జరిగింది. వాడికి మేము ది బెస్ట్ పాసిబుల్ సొల్యూషన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ మేరకు ఈసారి కూడా ట్రాఫిక్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. ట్రాఫిక్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళకి ఒక నోటిఫికేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దట్ వచ్చే జనరల్ పబ్లిక్ కానివ్వండి, మిగతా వాళ్ళకి కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. సార్, ఈ ర్యాలీ రేపు ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది, ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, బందోబస్తు ఏ విధంగా ఉంది? ర్యాలీ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఒకటి కాద్రి చమన్ నుంచి ముర్తుజా పాషా గారిది ఒక ర్యాలీ ఉంటుంది. ఎహియా దర్గా నుంచి, ఎహియా పాషా దర్గా నుంచి సయ్యద్ కాద్రి గారిది ఉంటుంది. అట్లానే నెమతుల్లా కాద్రి గారిది తలాబ్ కట్ట నుంచి ఉంటుంది. అట్లాగా డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి ర్యాలీస్ ఉన్నాయి. అన్నీ లైక్ అరౌండ్ 11 o'clock 12 o'clock స్టార్ట్ అయ్యి మక్కా మసీద్ దగ్గరికి 2ంటికి వచ్చి అక్కడ నుంచి ఒక ప్రేయర్ దువా, కూల్ పాషా సుతారి గారి దువా ఉంటుంది. దువా నుంచి తీసుకుని తర్వాత చార్మినార్ ద్వారా నయాపూల్ నుంచి దారు షిఫా ద్వారా ఒల్టాలో కొంతమంది విరమిస్తారు, కొంతమంది తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క స్టార్టింగ్ పాయింట్కి తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. नेशनल फेडरेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिलर के ज़ेर एहतमाम आज मुख्तलिफ जुमरों में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वालों के लिए तहनीती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद फैयाज, प्रोफेशनल फेडरेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने कहा कि हमें इसमें 15 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, लेकिन कम्युनिटी ने 3 उम्मीदवारों का इंतखाब किया है, जिनमें M सामेल भद्राचलम कबायली इलाके के सामाजिक कारकुन हैं,
प्राजीवत कुमार जिन्होंने अपनी कम उम्री में मुंतखब हुए थे और उन्होंने अपने पंचायत सरपंच के लिए खिदमत अंजाम दी, और प्रोफेसर मोहम्मद अंसारी जिन्होंने करीमनगर जिले में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और ICDS प्रोजेक्ट मेडपल्ली में मुख्तलिफ शोबों में काम किया है। दारुल उलूम हनफिया गरीब नवाज शेमोन पेट वरंगल के जिम्मेदारों ने बताया कि दारुल उलूम हनफिया गरीब नवाज शेमोन पेट वरंगल के जेर एहतमाम बरोज़ पीर 10 अक्टूबर बाद नमाज ईशा बमुकाम पोचम्बा मैदान ग्राउंड वरंगल में एक अजीम शान मिलाद कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारबंदी का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसकी सरपरस्ती शहजादा गौसुल आजम हजरत अलहाज सैयद शाह हैदर हिलाल उद्दीन कादरी करेंगे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी आलमी शोहरत याफ्ता खतीब हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ सज्जादा नशीन बारगाह हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद कच्छोच शरीफ यूपी और मुहक्किक मसाइल जदीदा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद निजामुद्दीन रजवी मिसबाही सदर मजलिस शरई जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर के अलावा दीगर उलमाए कराम शिरकत करके खिताब करेंगे। रियासत तेलंगाना अमन अमान का गहवारा और गंगा जमनी तहजीब का लाफानी मजहर है। रियासत तेलंगाना में पाए जाने वाला हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और उखुवत अख्ताए आलम के लिए मिसाली नमूना बन गया। रियासत तेलंगाना में उर्दू जबान और दूसरी लिसानियात के मुकाबले में सरकारी सरपरस्ती और ताउन ज्यादा हासिल है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक मुस्लिम दोस्त सेक्युलर और उर्दू दान वजीर आला बजाते खुद उर्दू अंजुमन है। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सियासत में उर्दू जबान को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ देकर फलने फूलने और तरक्की करने का भरपूर मौका फराहम किया है। इन ख्यालात का इजहार सदर बल्दिया जंगांव मोहतरमा पोकाला जमना लंगैया ने कल शब जिला मुस्तकिल जंगांव के पूर्णिमा गार्डन में अलहाज मौलवी मोहम्मद ख्वाजा मोहसिनुद्दीन मरहूम के नाम से मौसूम MKM एकेडमी के जेर एहतमाम मुनाकिदा एक शाम साबिर कागजी नगरी के नाम उन्वान से मुनाकिदा कुल हिंद मुशायरे में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए अपने खिताब में किया, जिसकी सदारत हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल हफीज खासमी ने की। मुशायरे में बैनुल-अक़वामी सतह के नामवर शोरा कराम ने शिरकत करते हुए रात देर गए तक सामईन को महफूज किया। अपना सिलसिला खिताब जारी रखते हुए सदरनशीन बल्दिया पी जमना लंगैया ने कहा कि रियासत तेलंगाना में उर्दू जबान और उर्दू दान तबके के मफादात को लेकर KCR हुकूमत की भरपूर सरपरस्ती हासिल है। रियासती हुकूमत में 33 अजला में उर्दू अफसरों के तकर्रुरात करते हुए उर्दू तर्जुमा निगारी को फरोग दिया, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने अपने इस गहरे यकीन का इजहार किया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की कौमी सियासत में दाखिले के बाद उर्दू जबान को मुल्क गिर सतह पर मजीद फरोग हासिल होगा। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के इलाके बोराबंडे डिवीजन के SRT कॉलोनी में वाक़ मेराज मस्जिद के रूबरू मेराज ऑर्गेनाइजेशन और बस्ती के नौजवानों की जानिब से 15वीं मरकजी जलसे जश्न मिलादुन्नबी सल्लम का इनेकाद अमल में आया, जिसकी निगरानी हिदायत खान ने की। इस मौके पर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मुंबई से मौलाना सादिक रजवी और सैयद शाह रिजवान पाशा के अलावा मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना सादिक रजवी और सैयद शाह रिजवान पाशा ने इस जलसे से खिताब करते हुए मुसलमानों से अपील की कि वो कल होने वाले जलसे मिलादुन्नबी सल्लम के मौके पर गैर जरूरी काम ना करें। इस मौके पर मेहमानों की गुलपोशी और शालपोशी की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन किराम, आज मेराज मस्जिद के बिल्कुल पास मेराज तंजीम के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इस बस्ती के नौजवानों की जानिब से मेराज ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुनक़िद किया गया। सैकड़ों मुसलमानों ने आज के इस जलसे में शिरकत की और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अज़मत, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की फ़जीलत के हवाले से नौजवानों ने बहुत सी बातें समाअत की। आज के इस जलसे की ख़ुसूसियत यह है कि इस जलसे को मुखातिब करने के लिए मुंबई से मौलाना सादिक रजवी साहब तशरीफ़ लाए और इस आखिर को भी आज के इस जलसे में खिताब की अल्लाह ताला ने सादत अता फ़रमाई। नौजवानों से आज के इस जलसे में गुजारिश की गई कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के उसवे को अपनाने की कोशिश करें। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने नौजवानों को नेक देखना चाहा, सालेह देखना चाहा। कोशिश इस बात की दावत दी गई कि नौजवान इस बात की कोशिश करें कि सच्ची तौबा करें और अपने आप को गुनाहों से बचाएं और अपने आप को मस्जिदों से जोड़ें,
रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाले कुरान से जोड़ें। और नौजवानों को ये भी मैसेज दिया गया कि कल चूँकि मीलादुन्नबी होने वाला है, इस मौके पर हर उस किस्म की हरकत से अपने आप को बचाएं जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम होता है, मुसलमान बदनाम होते हैं, दीन बदनाम होता है। और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का मीलाद लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए नहीं आता, बल्कि बेसहारों को खुशी पहुंचाने के लिए आता है। इस बात का हल्का असेंबली जहीराबाद के करीम कॉलोनी में जलसे जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुसूसी खिताब करते हुए खलीफा शहजादे गौसुल आजम दस्तगीर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर अली शाह नूरी चिश्ती कादरी ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है। क़यामत तक आपकी तालीमात को तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। उसवाए हुस्ना से ही दुनिया व आखिरत में कामयाबी मिलेगी। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि वो शरीयत मोहम्मदी पर अमल पैरा हो और शरीयत मोहम्मदी क़यामत तक मुकर्रर की गई है, जिसकी मुकम्मल पैरवी मुसलमानों को करनी चाहिए। इन बातों पर अमलावरी ना होगी तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी नहीं मिलेगी। दौरे हाजिर में मिलाद के जुलूस में जो गैर शरई और बेहुरमती के कामों को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे दीगर मज़ाहिब के लोगों के सामने अच्छी तस्वीर पेश नहीं की जा रही है, जिससे गलत तासुर जा रहा है। उन्होंने मुसलमानों से जोर देकर कहा कि उसवाए मोहम्मदी पर अमल पैरा होते हुए शरीयत के हुदूद में रहते हुए मिलाद के जुलूस का एहतमाम करें। शहर हैदराबाद के इलाके माधापुर में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। हफ्ते की सुबह पेश आए इस हादसे में कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह कार सड़क पर लगे डिवाइडर से जोर से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम हादसा पर पहुंच गई, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बादशाह पुलिस ने क्रेन की मदद से हादसे की शिकार गाड़ी को सड़क से हटाते हुए सड़क पर गाड़ियों की आमद और रफ्त में हुई रुकावट को दूर किया। पुलिस को शुबा है कि यह हादसा नशे की हालत में गाड़ी चलाने के दौरान पेश आया। इस हादसे में कार को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस वाक़े की हकीकी वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रही है। एपी में खानदान ने होने वाले दामाद की दशहरे के मौके पर 125 अक़साम की डिशेस से तवाज़ो की। यह वाक़या विजयनगरम जिले में पेश आया। जिले विजयनगरम के एसकोटा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले चैतन्या की मंगनी निहारिका से हुई थी। इस जोड़े की शादी आइंदा साल 9 मार्च को होने वाली है। दशहरे के मौके पर दामादों के लिए ससुराल में ज़ियाफ़त का एहतमाम तेलुगु तहज़ीब का हिस्सा है। ताहम इस खानदान ने अपने होने वाले दामाद के लिए पहली दावत के तौर पर अनोखी और बेहतरीन किस्म की 125 डिशेस का एहतमाम किया, जिसको देखकर उनका होने वाला दामाद भी हैरत ज़दा हो गया। इस वाक़े का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया, जिसके साथ ही इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले ने इस वाक़े पर अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।